सरकारी कार्यक्रम में गृह मंत्री ने बिहार में जल्द चुनाव होने का किया ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोगबनी में सरकारी कार्यक्रम में सीमांचल की समस्या का जिक्र करते हुए न केवल शीघ्र निदान होने का ऐलान किया, बल्कि खुले मंच से बिहार में शीघ्र चुनाव करने का ऐलान भी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह जोगबनी में 62 करोड़ को लागत से बने बॉर्डर गार्ड फोर्सेस और बथनाहा में एसएसबी के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के उपरांत अपने संबोधन में ये बातें कही। अपने संबोधन में उन्होंने सीमांचल की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की सीमा क्षेत्र की सारी दिक्कतों से वे परिचित हैं, चाहे वह घुसपैठ की समस्या हो या अवैध रूप से भूमि कब्जाने का सवाल या फिर अवैध व्यापार का मामला। सबों से वाकिफ होने की बात करते हुए निकट भविष्य में सारी समस्याओं के समाधान की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में शीघ्र ही चुनाव होंगे और इशारे में कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की हिदायत दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत नेपाल के बीच 19 लैंड कस्टम स्टेशन की पहचान करने की बात करते हुए कहा कि इन 19 लैंड कस्टम स्टेशन में 10 बिहार के सीमा पर हैं और उनके बनने के बाद व्यापार में काफी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने सीतामढ़ी के बैरगनिया, किशनगंज के गलगलिया, पश्चिम चंपारण के सिकटा, वाल्मीकि नगर, सुपौल के भीमनगर, कुनौली, मधुबनी के जयनगर, लोकहा, पिपरा और सहरसा के सोनवर्षा में लैंड कस्टम स्टेशन बनने की बात कही। मौके पर उन्होंने सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को लेकर भी जानकारी देते हुए कहा कि नेपाल और भूटान सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान न केवल सीमा की सुरक्षा करते हैं, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी आगे रहते हैं। कोरोना सहित अन्य आपातकाल में सीमा क्षेत्र में एसएसबी की ओर से किए गए कार्यों को गिनाया। साथ ही बताया कि एसएसबी के अधिकारी और जवान किस तरह सीमा क्षेत्र के लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ तब आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित, घुसपैठ से लेकर भूमि कब्जाने के सवालों से लेकर अवैध व्यापार से, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मुझे भरोसा है कि यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी खुली तरीका से जो है सरकारी कार्यक्रम और देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी का जो आज यह जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, यहाँ आवासीय परिसर का निर्माण हुआ एसएसबी कैंप के पास में, भेड़ियारी के पास में, तो उसका विधिवत उद्घाटन आज होगा। और उद्घाटन के उपरांत जो है इस क्षेत्र के जो है वरीय नागरिक, जो वरिष्ठ लोग, विशेष लोग हैं, उन लोगों के साथ में मूल रूप से कार्यकर्ताओं के साथ में उनका संबोधन होगा, आपस में वार्तालाप होगा। वार्तालाप के बाद जो है इनका यहाँ से प्रस्थान होगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सामरिक दृष्टिकोण से सीमावर्ती जो क्षेत्र है यह बहुत ही संवेदनशील है और इस क्षेत्र में जो है जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अपना फन उठाने का काम किया है, उस पर समय समय पर आदरणीय गृह मंत्री जी के आने से निश्चित रूप से जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों का जो है फन कुचलने का काम हुआ है। और जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो मादक पदार्थ का जो तस्करी का जो बड़े पैमाने पर जो काम किया जा रहा है, एसएसबी के कैंप बनने से और यहाँ मुख्य रूप से जो है एसएसबी का जो है चारों ओर जो है अपना जाल बिछाने से इन लोगों पर जो है नकेल कसने का काम किया जा रहा है। और जो अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया और सुपौल, इन जिलों में जो है जिस प्रकार से बांग्लादेश के में या नेपाल, मित्र राष्ट्र नेपाल में जिस प्रकार से घुसपैठिए जो है अपना जो है एक योजनाबद्ध तरीका से अपना कुछ जो है भारत विरोधी जो है काम करने का जो है जो मंसूबा बनाए हैं, निश्चित रूप से इनके आने से जो है
उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से जो है कार्यकर्ताओं को के मनोबल को जो है बहुत उत्साहित करेगा। और आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव होगा, तो अररिया सहित सीमा क्षेत्र के जितने भी जो है लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र है, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के जो है झोली में जाएगा। यह संदेश माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, इनके द्वारा जो है जो हौसला बुलंद किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, निश्चित रूप से एक अच्छा जो है संदेश जाएगा। भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री और बिहार के ही नेता श्रीमान नित्यानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी जी, जल क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान प्रदीप सिंह जी, भारत सरकार में सचिव सीमा प्रबंधन श्री अटल टुल्लू जी, एसएसबी की महानिदेशक श्रीमती रश्मि शुक्ला जी, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा जी, और आज भारत नेपाल सीमा पर यहाँ पर उपस्थित जोगबनी बिहार के निवासी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को राम राम नमस्कार। मित्रों, आज झंझारपुर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं यहाँ आया था। बहुत समय से ये दोनों काम जो सीमा सुरक्षा और सीमा के पार व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो दोनों काम पेंडिंग चल रहे थे। तो आज इसके साथ साथ यहाँ पर जोगबनी में आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी सीमांत क्षेत्र के जितने भी समस्याएं हैं, समस्याओं का हल केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर तुष्टीकरण की नीति के बगैर कठोर दृष्टि और कठोर भाव से कदम उठाए हैं। उसी में मैं आपको यहाँ आश्वस्त कर जाता हूँ कि बहुत निकट भविष्य में ही सारी समस्याओं का समाधान आपके सामने है। भाइयों बहनों, आज लैंड पोर्ट अथॉरिटी की सुविधाओं में एक नया बिंदु जोड़ा जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा पड़ोस के देशों के साथ लगी है। ये भूमि सीमा न केवल व्यापार के लिए उपयोगी है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भी सीमा का उपयोग किया जा सकता है।
ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी सिर्फ व्यापार